तो भाईजान के बर्थडे पर भाईजान के फैंस को कौन कौन से गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। एंड रॉकिंग स्टार यस की टॉक्सिक मूवी से कियारा आडवाणी का एक पोस्टर आया है एंड उस पोस्टर को देखने के बाद में भाई साहब एक काफी इंटरेस्टिंग चीज पता चली है। इसके अलावा जो धुरंधर मूवी है उसने भाई साहब बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं, तो वो मूवी अब तक की कितना कलेक्शन कर चुकी है। इसके अलावा उसने कौन कौन से नए रिकॉर्ड सेट किए हैं एंड कितने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, तो सब पे एक एक करके बात करेंगे। शुरू करते हैं भाईजान के बर्थडे से। देखो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा कि 27 तारीख को यानी कि 27 दिसंबर को भाईजान का बर्थडे होता है। तो कुछ एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चला है कि जो भाईजान का बर्थडे है उस पे भाईजान की अपकमिंग मूवी बेटा लव गलवान का टीजर देखने को मिल सकता है। एंड आप लोगों को पता होगा कि जो बेटा लव गलवान मूवी है वो 2026 में रिलीज होने वाली है। तो टीजर के साथ में आई थिंक जो मेकर्स हैं वो इसकी रिलीजिंग डेट भी अनाउंस कर देंगे। हालांकि अभी तक की कुछ एक रिपोर्ट्स थे जिसमें ये बताया जा रहा था कि जो भाईजान की बेटा लव गलवान मूवी है उसको ईद पे रिलीज किया जाएगा, लेकिन देखो मुझे नहीं लगता है कि जो भाईजान की बेटा लव गलवान मूवी है उसको मेकर्स अब ईद पे रिलीज करेंगे, क्योंकि भाई साहब अब तो धुरंधर 2 मूवी भी ईद पर आने वाली है। इसके अलावा टॉक्सिक मूवी के मेकर्स ने तो काफी लंबे टाइम पहले अपनी रिलीजिंग डेट अनाउंस कर दी थी। तो भाई साहब अब मुझे नहीं लगता है कि इस मूवी को ईद पे रिलीज करने का कोई मतलब बनेगा। हालांकि मेकर्स इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेंगे। इसके अलावा भाईजान के बर्थडे पर भाईजान के फैंस को एक और गिफ्ट मिल सकता है जो कि है किक 2। कुछ एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चला है कि किक 2 को भी मेकर्स प्लान कर रहे हैं भाईजान के बर्थडे पर अनाउंस करने को। देखो अब इस चीज को लेकर कोई ऐसा अपडेट तो नहीं है जिससे कि ये बात एग्जैक्ट पता चले कि मेकर्स ऐसा कुछ करने वाले हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे रूमर्स आ रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें हम लोगों को सलमान खान के अपोजिट देखने को मिलने वाली है कृति सेनन। तो देखो अगर ऐसी कोई न्यूज आई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो मूवी है उसको लेकर कुछ ना कुछ तो मेकर्स के बीच में खिचड़ी पकी है। एंड हो सकता है कि मेकर्स इस मूवी को अनाउंस कर दें एंड 2027 की ईद को टारगेट करें। फिलहाल अगर अभी से देखा जाए तो जो बेटा लव गलवान मूवी है उसका टीजर तो आप लोग 100% मानो कि भाईजान के बर्थडे पर देखने को मिलेगा। बात करें टॉक्सिक मूवी को लेकर तो देखो आप लोगों को पता होगा कि जो टॉक्सिक मूवी है वो ईद पर रिलीज होने वाली है एंड इसके टीजर को लेकर भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है। तो पहले हम लोग जो पोस्टर आया है उस पर बात कर लेते हैं। पोस्टर आया है कियारा आडवाणी का एंड वो इस मूवी के अंदर रोल प्ले करने वाली है नादिया नाम के कैरेक्टर का। एंड जो उनका पोस्टर आया है ना उस पर आप लोग थोड़ा डिटेल से देखिएगा। तो जो कियारा आडवाणी ना वो एक ऐसी जगह पर खड़ी है जहाँ पे आई थिंक एक स्टेज टाइप का लग रहा है एंड उनके बैकग्राउंड में काफी सारे जोकर्स हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि जब टॉक्सिक मूवी का अनाउंसमेंट किया गया था तो उसमें एक ताश का पत्ता आता है एंड उस पर जोकर बना होता है। इस मूवी के अंदर कह सकते हैं कि जो जोकर होने वाला है उसी के अराउंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी घूमेगी। हालांकि इसको लेकर और भी काफी सारी थ्योरीज हैं, अगर उस पर वीडियो बनाने बैठूंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो जोकर होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इसके अलावा आप लोगों ने एक चीज और देखा होगा कि जो कियारा आडवाणी का कैरेक्टर है वो किसी स्टेज पे है लेकिन उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो इसका मतलब भाई साहब ये जो मूवी होने वाली है ना इसके अंदर जो हम लोगों को फीमेल एक्ट्रेस देखने को मिलने वाली है वो भाई साहब कह सकते हैं कि महफिल लूटेंगी, क्योंकि ये जो पोस्टर आया है ना लोग इसको काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं एंड इसको देख के लग भी रहा है कि मेकर्स ने भाई साहब काफी मेहनत की है एंड कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग हम लोगों को देने वाले हैं। एंड इस मूवी की जो कास्ट होने वाली है वो काफी ज्यादा भारी भरकम होने वाली है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि हर दूसरे तीसरे दिन हम लोगों को इस मूवी से कोई ना कोई एक एक्टर का या फिर एक्ट्रेस का पोस्टर वगैरह देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चला है कि जो रॉकिंग स्टार यस हैं उनके बर्थडे पर यानी कि 8 जनवरी को हम लोगों को टॉक्सिक मूवी का टीजर देखने को मिल सकता है। तो अगर मेकर्स इसका 8 तारीख को टीजर रिलीज करते हैं जो कि आई थिंक रिलीज ही करेंगे, तो आप लोग ये मान के चलिए कि हर दूसरे तीसरे दिन हम लोगों को इस मूवी से किसी न किसी एक्टर का या फिर एक्ट्रेस का पोस्टर देखने को मिलने वाला है। बाकी भाई साहब इस मूवी के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो अपने रॉकिंग स्टार यस हैं वो काफी लंबे टाइम के बाद में आ रहे हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं टॉक्सिक मूवी के लिए। इसके अलावा जो धुरंधर मूवी है उसने भाई साहब बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ दिए हैं एंड उसने कह सकते हैं कि जितने भी रिकॉर्ड्स थे उन सबको तोड़ दिया है। सिर्फ एक रिकॉर्ड बचा है, वो भी वो मूवी काफी इजीली बीट कर देगी, जो कि है पुष्पा मूवी का हिंदी का लाइफ टाइम। देखो वैसे तो डे बाय डे वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ ही रही है, लेकिन अभी तक जो उसका कलेक्शन हुआ है ना भाई साहब बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड्स उसने तोड़ दिए हैं। करीब 600 करोड़ रुपए नेट का कलेक्शन कर चुकी है एंड आप लोग ये मान के चलिए कि अराउंड वो इस टाइम अगर वर्ल्ड वाइड देखे ना तो 1000 करोड़ के आसपास खड़ी है। एंड जो इसका जो पुष्पा का हिंदी वाला रिकॉर्ड है ना वो भी ये मूवी काफी इजीली बीट कर देगी, क्योंकि भाई साहब जो इस मूवी का वीक डेज का कलेक्शन है वो भी 20 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो आप लोग एक बार आइडिया लगाए कि जो मूवी अपने पहले दिन 20 करोड़ कमाती है और अगर वो अच्छी है तो अपने लाइफ टाइम में 300 करोड़ पे बहुत ही आराम से कमा सकती है। तो भाई साहब ये मूवी तो ऑलरेडी अच्छी है एंड ये मूवी अपने वीक डेज पे 20 करोड़ पे कमा रही है, तो ये कि अपने लाइफ टाइम में 200-300 करोड़ पे नहीं कमा पाएगी। 200 करोड़ पे तो ये मूवी बहुत ही आराम से कमा लेगी, चाहे जितनी बड़ी मूवी आ जाए, चाहे धुरंधर का बाप आ जाए। तो आप लोग ये मान के चलिए कि जो पुष्पा मूवी है उसका जो हिंदी का रिकॉर्ड है वो भी ये धुरंधर मूवी तोड़ देगी। एंड हाँ, जो धुरंधर पार्ट 2 होगी वो भाई साहब कौन सा नया रिकॉर्ड सेट करेगी, क्या वो 1200-1300 करोड़ पे नेट करेगी क्या? देखो अभी ये जो मूवी है ये 800 करोड़ के ऊपर भी कमा सकती है, हो सकता है कि यही 900 करोड़ कमा ले। तो आप लोग एक बार इमेजिन करिए कि धुरंधर पार्ट 2 क्या करेगी। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग इन सारी अपडेट्स में से एंड इन सारी न्यूज़ में से किसके लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।